नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी पर। साथियों, इस वीडियो में अक्टूबर महीने के थर्ड वीक का जो करंट अफेयर है इसे सेलेक्ट किया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात के भावनगर शहर में। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। जांच और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जांच और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण रखने के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा रोहित शर्मा, भारतीय T20 कप्तान। प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला ग्राम पंचायत कौन बना है? इसका सही जवाब होगा केरल राज्य का पल्लमपुरा ग्राम पंचायत। ये 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला ग्राम पंचायत बन गया है। प्रश्न नंबर 5 आता है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें स्थान पर शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसी के साथ एक जो पूरा इंडेक्स है उसका सीरियल वाइज एक वीडियो क्रिएट किया गया है, जिसमें सभी इंडेक्स को सेलेक्ट किया गया। आप उस वीडियो को देखें, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। T20 में 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 7। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि CRPF के जो DG हैं वे सुजाय लाल थाउसेन, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 आता है किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा सृष्टि बख्शी। प्रश्न नंबर आता है हमारा 9। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य के मल्लापुरम में। प्रश्न नंबर हमारा आता है 10। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS की कमान संभालने वाले पहली यूरोपियन महिला और पहली इटालिक नागरिक कौन बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा सामंथा क्रिस्टोग्राफोरेटी। इन्होंने ISS की कमान संभाली है और फर्स्ट यूरोपियन लेडी हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 11। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। प्रश्न नंबर 12 आता है हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेष भारत ने। प्रश्न नंबर आता है हमारा 13। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। ये चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बने हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 14। प्रतिष्ठित सख रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये भारत के मैथमेटिक्स रहे, बहुत बड़ी वाली। इस खिताब को जीता है यूनकिंग टैंग, ये चीन के रहने वाले हैं और इन्होंने रामानुजन पुरस्कार जीता है भारत का। प्रश्न नंबर आता है 15। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा अयोध्या कैंट। प्रश्न नंबर आता है हमारा 16। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी DG हैं ITBP के, अनीश दयाल सिंह, ये इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 17। IIFL वेल्थ रून इंडिया 40 एंड स्वनिर्मित अमीरों की सूची 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा निखिल कामत, जीरोधा, ये शीर्ष स्थान पर रहे। प्रश्न नंबर आता है हमारा 18। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ
एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की गई है। ये गरुड़ ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, तो इसे CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रतिष्ठित दिव्यांगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता अ लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा। इन्होंने भारतीय गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लता अ लाइफ इन म्यूजिक। प्रश्न नंबर 20 आता है हमारा, फॉर्मूला वन रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब हो जाएगा इसका मैक्सिको के खिलाड़ी हैं ये सार्जिया पेरेज, जिसे रेड बुल बोला जाता है मैक्सिको में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 21, आयुध निदेशालय C&S के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी DG हैं, महानिदेशक होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, संजीव किशोर जी हैं। ये आयुध निदेशालय के DG नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 22, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के 20 बौद्ध गुफाओं की खोज कहाँ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 23, साहित्यिक आलोचक पुरस्कार पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। तो यह माधव हाड़ा, इन्हें साहित्य आलोचना पुस्तक है पचरंग चोला पहर सखीरी, इसके 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा माधव हाड़ा को। बंद हो जाए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित प्रचंड नामक पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। हेलीकॉप्टर को किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा भारत में प्रचंड नामक पहले हल्के लड़ाकू विमानों को बनाया गया और इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 25, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR के नेल्सन पुरस्कार 2022 से किसने जीता है? तो ये पूर्व जर्मन चांसलर हैं एंजेला मार्केल, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी का जो नेल्सन पुरस्कार है उसे जीता है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 26, G20 देशों के शेरपाओं की तीसरी बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो G20 बैठकों के शेरपाओं की जो मेजबानी की है वो इंडोनेशिया देश ने की है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 27, जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए इंश्योरेंस इंडिया नामक अभियान किसने शुरू किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 28, दुनिया की सबसे पहली दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटर कॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरण। प्रश्न नंबर आता है हमारा 29, कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है? आसरा पेंशन योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा की गई है। ये कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 30, गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? तो इसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और प्रश्न नंबर चलते हैं 31 की तरफ, पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है? तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा आता है 32, इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ललित भसीन, ये IACC के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 33, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अभय भाद ये भारत के उपचुनाव आयुक्त बने हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 34, इसमें है नई दिल्ली में आयोजित
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में एसजी सेवाओं को है शुरुआत किसने की है? तो 5G सेवाओं की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 35। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब हो जाए गुजरात के अहमदाबाद में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 36। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में, जयपुर में, राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 37। हरित अर्थव्यवस्था विश्व सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 38। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है, जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना राज्य। प्रश्न नंबर आता है हमारा 39। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विद ग्रेटफुल रिकॉग्निजेशन के प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर विवेक लाल। प्रश्न नंबर आता है हमारा 40। इसमें है विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 स्वीडन के रहने वाले स्वांते पेयो, उन्होंने विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के खोज करके इस नोबेल पुरस्कार को जीता है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 41। किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। प्रश्न नंबर आता है हमारा 42। लोगों के बीच वेदों का ज्ञान प्रसार करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उड़ीसा के पुरी शहर में, उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका इनोवेशन किया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 43। महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी और सरकारी प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 44। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 45। राज्यों की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर आता है हमारा 46। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 47। 36वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल 2022 में भारतीय महिला भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने 36वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 48। भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री 2.0 युवा PM 2.0 योजना को किसने शुरू किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री के द्वारा। इनका नाम आप कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो उसमें आपने जानकारी मिल गई होगी कि इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री कौन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। क्रिकेट टूर्नामेंट रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? इसमें इंडिया लीजेंड्स के द्वारा जीता गया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 51। फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका।
प्रश्न नंबर आता है हमारा 52। इसमें है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF के नए उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? तो अनिल कुमार हैं ये भारत के, और इन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 53। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि कैरोलिन बार्टोजी, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और अमेरिका के ही बेरी शार्पलेस, ये भी रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इसी के साथ हैं डेनमार्क के मोर्टन मेल्टन, ठीक है, मोर्टन मेल्टन, और इन्हें भी केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया है। इसके बाद चलते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? उपरोक्त सभी सही, जिसका जवाब हो जाएगा। तो अमेरिका के हैं जॉन ऑफ ग्लांजर, और फ्रांस के हैं एलन एक्सपेक्ट, और इसके साथ हैं ऑस्ट्रिया के एंटोन जेलिंगर। प्रश्न नंबर आता है हमारा 55। जयंती पटनायक का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन है? वह क्या यह कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये जयंती पटनायक हैं, तो इनकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष भी रहीं, पूर्व लोकसभा सांसद रहीं, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष थीं। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 56 की तरफ। इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात राज्य। सही जवाब हो जाएगा गुजरात। यहाँ पर इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए एक गति सीता पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 57। लगातार दूसरे वर्ष FIH पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उपर्युक्त दोनों, इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब है कविता पूनिया और PR श्रीजेश। प्रश्न नंबर आता है हमारा 58। इसमें है तुलसी तांती का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से उपर्युक्त दोनों, और सुजलान एनर्जी के संस्थापक थे ये, और अक्षय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। प्रश्न नंबर आता है हमारा 59। पूरी तरह बिजली से चलने वाली दुनिया की पहली विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान का सफलतापूर्वक पूरा किया? तो अमेरिका की है यह विमान एलिस है, जो बिजली से पूर्ण तरह चालित है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 60। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? छठी बार लगातार इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर में गिना गया है। द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लास्ट हीरोज जो पुस्तक है उसके लेखक हैं P साईनाथ। प्रश्न नंबर आता है हमारा 62। भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो अर्मेनिया, जो भारत में निर्मित पिनाका रॉकेट है उसका खरीदने वाला पहला जो अंतर्राष्ट्रीय देश है वो है अर्मेनिया। प्रश्न नंबर आता है हमारा 63। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने किस राज्य ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य को दिए हैं, नाबार्ड के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 64। उपभोक्ता मामले में मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत।